बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साहेब। बड़े भैया, वाणियां भी खुलेंगी और वाणियों के अर्थ भी खुलेंगे। और जो तुम भड़वा भड़वा कहते हो ना कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में भड़वा कहते हैं, अरे भड़वों को भड़वा ही कहा जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कहते भड़वा। ये तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ साहिब में लिख रखा है कि भड़वा किसे कहते हैं और भड़वा शब्द किसके लिए यूज है। ये भड़वा शब्द भी आज इन काल प्रेरित मदन पंथियों के लिए, और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ को त्याग कर जो काल पंथ में जा चुके हैं और जो गुरुद्रोही वाले काम कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं वहां जाके, ये उन लोगों के लिए भड़वा शब्द का प्रयोग आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ साहिब में किया है। और क्या पोल खोलोगे तुम भैया? पोल तो खुल चुकी है, जिनकी खुलनी थी उनकी। अब तो खाली उनका गर्त में जाना शेष है, और धीरे धीरे गर्त में जा भी रहे हो, तुम्हें दिखाई भी दे रहा है। अरे दीपक जब बुझता है ना तो फड़फड़ाता है, और वो फड़फड़ाहट इस मदन पंथ में साफ साफ दिखाई दे रही है। तो तुम क्या संत रामपाल जी महाराज जी की पोल खोलोगे? जिनकी खुद की कोई पोल नहीं है, वो दूसरे की क्या पोल खोलेंगे भाई? अब तो तुम समय का इंतजार करो कि कब तक तुम्हारी पुंगी पूरी तरह बचती है। तुम्हारी पुंगी बच चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है, वो भी जो थोड़ी बहुत शेष है वो भी बस समय आ गया है। एक राजस्थान में पुरानी कहावत है कि बाप को पादना भी नहीं आता और बेटा बीन बजाने लगा। अरे उस वैराग्य साहिब को तो देख लो तुम्हारे एक बार। उसको पता ही नहीं कि सत्संग चीज क्या होती है, सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत्संग कैसे शुरू होता है। तो बाप को तो पादना नहीं आता, और ये बेटा नितिन रायजादा बीन बजाने की कोशिश कर रहा है। वो भी वैसी आवाज निकालेगा जैसी बाप निकालता है। तो ये तुम्हारी बीन जो है ना, ये अब लोगों को समझ में आने लगी है कि ये किस तरह की बीन बजाते हैं। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और सुन लो मदन पंथियों, ये पवन दास सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के उन 90% भक्तों की तरह नहीं है जिनके खून का पानी हो चुका है, जिन्होंने जिस बाप के आश्रम में जा जाके रोटियां तोड़ी थी, खीर खाई थी, सब्जी पूरियां खाई थी, अमृत सत्संग सुने थे, वहां पे हराम का माल खा रहे थे ना, और आज अपने अपने घरों में रजाई ओढ़ के बैठ रखे हैं। तुम जैसे भड़वे लोग संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहते हैं, एजेंट कहते हैं, अपनी मूर्खतावश। और वो लोग सुन रहे हैं, उनको आंखों देखकर भी सुन रहे हैं। उनके मुंह में एक शब्द नहीं है बताने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते थे, वो अपने घर बिद की बातें बतलाया करते थे, राजनीति की बातें किया करते थे, इसलिए वो सत्संग उनके कानों में पड़े नहीं। तो परमेश्वर ने दास जैसे कुछ भगत भाइयों पर रजा की, जो आज तुम जैसे भड़वों की पाखंड की खाल उतार रहे हैं। तो दास उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने अपना धर्म केवल हिसार की तारीखों पे जाके भक्ति करने का सोच लिया। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रूपी दूसरे भड़वे को दान ज्योति पाठ के पैसे देके सतलोक जाने की सोच रखी है, या जो सच को सच कहने की हिम्मत ना रखे, दास उन लोगों में नहीं है। ये काम तो भड़वों के होते हैं, भड़वों के। सतगुरु का सच्चा शिष्य वो होता है जो अपने सतगुरु के पद चिन्हों पे चलता है। तो दास को कभी भी इस मूर्ख अंधी बहरी संगत से कंपेयर ना करना, जिस संगत का थोड़ा बहुत हिस्सा तो तुम मदन पंथियों के पाड़े में जा चुका है, और बाकी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पैरों में लौटकर उनके चापलूसी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। दास केवल परमात्मा का दास है, और जब तक परमेश्वर की दया होगी, भड़वों के पाखंड की पोल ऐसे ही खोली जाएगी। किसी को चूतिया शब्द अच्छा ना लगे तो ना लगे, किसी को भड़वा शब्द अच्छा ना लगे तो ना लगे, ये उसकी अपनी सोच होगी, उसके अपनी धारणा होगी। दास जो कहेगा बिल्कुल सत्य कहेगा, और परमेश्वर के मर्यादा में रह के कहेगा। तुम कह रहे थे ना कि चूतिया शब्द का गूगल पे देखो क्या अर्थ है और भड़वा शब्द का क्या अर्थ है। तो ये भड़वा शब्द मैं नहीं बोल रहा, ना मेरा गुरु बोल रहा, ये तो तुम जिसे बंदी छोड़ कहते हो ना बार बार कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने ये लिखा है वो लिखा है, ये वही बंदी छोड़ बोल के गया है अनभय निंदत के अंग में कि भड़वा निंदत सूर है। आगे वाणी भेज दूंगा पूरी, समझ ली। और एक बार नहीं 10 बार बोला है भड़वा, 10 बार भड़वा बोला है तुम जैसे लोगों को। तो भाई भड़वों के
पाखंड की खाल उतारी जाएगी और डट के उतारी जाएगी। और तुम थोड़े बहुत दिनों के मेहमान हो, ज्यादा समय के नहीं हो। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और दूसरी बात एक और कान खोल के सुन लो, भड़वे शब्द की तो दास ने ऊपर व्याख्या कर ही दी है और आगे वीडियो बनेगा उसमें बता देंगे कि भड़वा किसे कहते हैं। जो गरीबदास जी महाराज जी ने भड़वे की पूरी संज्ञा बताई है। और दास अब जो बात बता रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरे संजय भाई जौनपुर वाले और किरण भाई हिमाचल वाले। भड़वा केवल नितिन रायजादा ही नहीं है, नितिन रायजादा से बड़े भड़वे तुम लोग हो, तुम लोग। क्योंकि एक पुरानी कहावत है और आप लोग देखते भी हो अक्सर कि गांव में बेचारे भोले भाले आदमी को सरपंच बना देते हैं। कौन बनाता है? वो बनाते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। और फिर सरपंच बनने के बाद तो फिर वो खुद ही राजनीति में आके तेज तर्राट हो जाता है, लोगों को ठगना लूटना शुरू कर देता है। तो ज्यादा दोषी इस मदन पंथ में ये नितिन नहीं है। उस नितिन को खड़ा करने वाले आप जैसे भड़वे लोग हैं जिन्होंने उनको जबरदस्ती का गुरु बना के छोड़ दिया। और छोड़ दोगे अगर नहीं बना तो कौन सी कसर बाकी है? थोड़े बहुत दिनों में वो भी पीला लंगोट पहन लेगा। तो सबसे बड़ा भड़वा नितिन नहीं, नितिन से बड़े भड़वे तुम लोग हो जो जबरदस्ती उसको ज्ञान गुरु बना के फिर अपना शब्द गुरु बना लोगे। ठीक है, और आने वाले समय में बता देंगे कि भड़वा क्या होता है। चूतिया का तो बता ही दिया, भड़वे का और बता देंगे। और परमात्मा ने दया करी जो ठीक का समय आ जाएगा तो ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 722 पे जो गाली लिखी है बहन के, आगे तुम समझदार हो समझ लेना, वो भी तुम जैसे लोगों के लिए ही है। उस परमात्मा पूरी व्याख्या करवाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए तुम लोगों के। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ये लो जी, एक और भड़वा आ धमका इस ग्रुप में, नाम है संजय राय दिल्ली वाला, उर्फ आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा का स्वांग रचकर भोली आत्माओं को नरक का रास्ता दिखा रहा हिमाचल में। अरे तेरे को भड़वा कहना तो भड़वे शब्द की तौहीन है। अरे इन मदन पंथियों को तो ज्ञान नहीं था, इनको तो तत्व ज्ञान नहीं था, ये तो परमात्मा की शरण में नहीं था। ये तो एक नया पंथ खोल सकता है, ये तो 50 पंथ खोल सकता है क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन भड़वे इंसान, क्या तेरे को भी तत्व ज्ञान नहीं था? 2013 में तूने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, साल भर तक तूने उनकी संगति की, क्या तेरे भेजे में भूसा भरा हुआ था जो उनके बराबर खड़ा होके एक नया 13वां पंथ खोल डाला? अरे अपने गुरु के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी करने वाले से बढ़कर भड़वा दुनिया में और कौन होगा? नालायक, तेरी शर्म कहां चली गई? और बात करता है यहाँ ग्रुप में आके सामने। तेरे को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, कुंभी नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली तेरे को, जो कर्म तू कर रहा है। और बात करता है यहाँ पे आके कि ये देखो पवन जी की भाषा, पवन जी की भाषा। ये पवन जी की भाषा नहीं है, ये परमात्मा की भाषा है। गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ में तुम जैसे लोगों के लिए ही भड़वे शब्दों का प्रयोग कर रखा है। और भड़वे शब्द से ऊपर पेज नंबर 722 पे जो एक शब्द है बहन के, आगे तू समझ गया होगा क्या लिखा हुआ है, बहन के। वो शब्द भी तुम जैसे भड़वों के लिए ही यूज है कि जो बार बार समझाने पे भी उस परमात्मा की जब नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, तो दुखी होके उस बंदी छोड़ने वो शब्द यूज करना पड़ा कि तुम तो उसके लायक हो। और बात करता है यहाँ ग्रुप में मुंह उठा के देखो पवन जी की क्या भाषा हो गई, तुम्हारे खून का पानी बन चुका है पानी। अरे गधे, अगर तू संत रामपाल जी महाराज जी को अपना बाप मानता और अगर तेरे बाप को यदि कोई काल एजेंट और काल दूत कह के संबोधित करता तो क्या अपनी औरत के पल्लों में मुंह छुपा के बैठा रहता नालायक? लेकिन तुझे क्या लेना देना दुनिया से? भक्तों के दान पे हराम के टूक तोड़ रहा है। तेरे गुरु को चाहे कोई काल दूत कहे चाहे कोई काल एजेंट कहे, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तेरे को तो घंटा बजाने से मतलब है। सुबह उठते ही घंटा बजाता है, दोपहर में घंटा बजाता है, फिर शाम को घंटा बजाने लगता है। तेरा दिमाग घंटा हो गया, घंटा। इन मदन पंथियों का तो घंटा है ही, तेरा भी दिमाग घंटा हो गया। नालायक, कुछ शर्म कर, डूब मर चुल्लू भर पानी में। ये हराम के टूक खाने वालों की बुद्धि ऐसे भ्रष्ट होती है। परमात्मा कहते हैं हरि का भजन हाथ का धंधा, जो नहीं करे वो मूर्ख अंधा। 5 साल हो गई तेरे को बरवाला कांड के बाद में, तूने अपनी नेक नीति ईमानदारी मेहनत की कमाई से एक टूक भी खाया हो तो बता दे।
बेचारी भोली आत्माओं को भ्रमित करके किसी को सीता की आत्मा बना दिया, किसी को गुरु अंगद देव की आत्मा बना दिया, किसी को राजा रामचंद्र की आत्मा बना दिया, किसी को सुखदेव की आत्मा बता दिया, और खुद नानक बन के बैठ गया वहां पे। गधो कुंभी नरक में जगह नहीं मिलेगी, कुंभी नरक में। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।